जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एम एग्री एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमने जो 3 चैप्टर कर लिए हैं, 3 चैप्टर में पहला हमने किया था फीड मैनेजमेंट फर्स्ट, दूसरा हमने किया था फीड मैनेजमेंट सेकंड, तीसरा था इक्विपमेंट एंड मेडिसिन। तो इक्विपमेंट एंड मेडिसिन के हमने 2 पार्ट लिए थे। पार्ट फर्स्ट जिसमें हमने मेडिसिन को ही पढ़ा था, पार्ट सेकंड जिसमें हमने देखा था कि हमारे जो इक्विपमेंट्स है कौन कौन से इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोनों ही जो हमने पढ़े हैं वो बोर्ड के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसे हम एनिमल डिसीज़ के नाम से जानते हैं। 4 और 5 दोनों को ही हम एक साथ पढ़ेंगे। एनिमल डिसीज़ फर्स्ट और एनिमल डिसीज़ सेकंड दोनों को ही हम एक साथ इसमें पढ़ने वाले हैं। दोनों चैप्टर मिलाकर के आपके कितने नंबर के होते हैं? 8 नंबर के होते हैं। 8 नंबर में इनसे 1+1 के 4 उसमें ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। मतलब कितने? 4 नंबर के, 8 नंबर के इससे ओनली ऑब्जेक्टिव आएंगे। अच्छा, कई बार होता है 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने के बजाय जो फर्स्ट है इससे 4 नंबर का क्वेश्चन ले लेगा, तो इससे 1+1+1+1 के पोर्शन में 4 ऑब्जेक्टिव आपसे ले लिए जाते हैं। लेकिन हम इस बेस से ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि हम 8 ऑब्जेक्टिव भी कवर कर लें इस पार्ट में, और एक पार्ट हम जो लाएंगे उसमें केवल हम क्या देखेंगे कि 4-4 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन बेस पे केवल 7 से 8 क्वेश्चन दोनों चैप्टर से हम उठाएंगे। कितने? 7 से 8 क्वेश्चन। मतलब 7 से 8 क्वेश्चन में हम देख लेंगे जो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है, इससे ओनली हमें सिंपल से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन उठाएंगे 3 से 4। साइंस ऑफ हेल्दी एनिमल, साइंस ऑफ सिक एनिमल, है ना, ये सारे। और जो फोर्थ मतलब सेकंड वाला जो है डिसीज सेकंड, इससे हम ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें डिसीज होगी। 4 से 5 डिसीज उठा लेंगे। यदि आपसे थ्योरी बेस्ड पूछ रहा है तो आप ले जाओगे 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव बेस्ड पूछ रहा है तो आप 8 नंबर में ले जाओगे। अच्छा, 100% तो नहीं बोल सकते, 80% चांस है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही पूछेगा। लेकिन इस बार क्योंकि केवल बताया है 4 नंबर का एक चैप्टर है, तो 4 नंबर का डिसीज सेकंड चैप्टर है, लेकिन पक्का नहीं बताया ऑब्जेक्टिव किससे दे रहा है और थ्योरी किससे। इसलिए दोनों बेस पर हम इसको देखेंगे कि हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि नंबर कितने हैं आपके? 8 नंबर की रिस्क हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। थ्योरी बेस्ड तो कर नहीं रहे। पहला जो पार्ट है क्या? ऑब्जेक्टिव बेस होगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इनको 1 लाइनर के फॉर्म में लिखना है आपको कि व्हाट इज द कैजुअलिटी एजेंट ऑफ एनिमल प्लेग। एनिमल प्लेग जो होती है, पशु प्लेग बीमारी, पोका पोकनी या कैटल प्लेग जो होती है, इसका कारक क्या है? जिसको आरपी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से? आरपी के नाम से भी जाना जाता है। आरपी या फिर रेंडर पेस्ट। किस नाम से? रेंडर पेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रेंडर पेस्ट जो बीमारी होती है, पशु प्लेग जो बीमारी होती है, कैटल प्लेग जो बीमारी होती है, सभी इसके ही नाम है। इसका कारक कौन होता है? वायरस होता है। इसका कारक क्या होता है दोस्तों? वायरस होता है। आगे बढ़ेंगे। क्या है? व्हाट इज द कॉजेज ऑफ मिल्क फीवर डिसीज। जो बीमारी होती है दुग्ध ज्वर बीमारी, किस कारक से होती है? तो ये कारक है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। मतलब कि दूध में कैल्शियम की कमी होगी। दुग्ध ज्वर बीमारी क्यों होगी? पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी होगी, तो दुग्ध ज्वर बीमारी पशु को हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है भैया? नेक्स्ट है आपका राइट द कैजुअलिटी एजेंट ऑफ फुट एंड माउथ डिसीज। जो फुट एंड माउथ डिसीज होती है, खुरपका मुंहपका बीमारी, वायरस के द्वारा होती है। जो वायरस के द्वारा तो ये बीमारी होती है, इसके अलावा भी इसके कुछ वायरस क्या है, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि एक होता है एओसी वायरस, एक होता है एसएटी फर्स्ट, एसएटी सेकंड और एसएटी थर्ड। अब एसएटी थर्ड लिखा हुआ है, सीधी बात है। एसएटी मतलब साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, तो इसमें साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में इससे होता है, यूरोपियन कंट्रीज में एओसी से होता है। ठीक है, और निकोली पिकोर्निया अलग अलग वायरस से बीमारी क्या होती है भैया? बीमारी होती है। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम भैया? क्या कि जो बीमारी किससे होती है? वायरस से होती है। एओसी लिखा है तो भी सही है, एसएटी लिखा है तो भी वायरस कौन सा? एओसी भी इसका वायरस है, एसएटी भी इसका वायरस है, निकोली और पिकोर्निया भी इसके ही वायरस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? अगला क्वेश्चन, राइट द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल अफेक्टेड बाय मिल्क फीवर डिसीज। यदि दुग्ध ज्वर बीमारी किसी पशु को हुई थे तो उसके शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों होता है। कितना होता है? सामान्य तापमान उसके शरीर का 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। व्हाट इज द कैजुअलिटी एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बीमारी जो होती है इसका कैजुअलिटी एजेंट क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? बैसिलस एंथ्रेक्सिस। बैसिलस एंथ्रेक्सिस तो इसका क्या है? कैजुअलिटी एजेंट है, मतलब कि कारक होता है, रोग वाहक होता है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं भैया इसकी डेथ रेट कितनी होती है? 100% होती है। मतलब जिसको हम इंग्लिश में मोर्टेलिटी रेट किस नाम से जानते हैं? मोर्टेलिटी
रेट के नाम से जानते हैं, मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मृत्यु दर के नाम से। 100% होती है पशु के चांसेस है कि 100% इसमें मर जाएगा। इसके अलावा भैया इसको और भी नामों से जाना जाता है, पॉइजनस फीवर। किस नाम से? पॉइजनस फीवर के नाम से जाना जाता है, मतलब जहरी बुखार के नाम से जाना जाता है इस बीमारी को। ठीक है, ऐसे इसके अन्य नाम भी होते हैं, लेकिन जहरी बुखार इसको अधिकतर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एंथ्रेक्स। वही देखो अनदर नेम आ गया क्या? पॉइजनस फीवर मतलब कि जहरी बुखार। इसके अलावा स्प्लिन फीवर मतलब कि पीलिया बुखार भी इस बीमारी को बोला जाता है। ये अदर नेम होते हैं या अन्य नाम इस बीमारी के होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है आपका? मोर्टेलिटी रेट ऑफ एंथ्रेक्स 100% आ गया। जो बताया था वापस से आपके सामने आ गया कि भैया जो मृत्यु दर होती है कितनी होती है इस बीमारी की? 100%। पशु 100% मर जाएगा। व्हाट इज द? मर जाएगा मतलब प्रभु से उसका मिलन हो जाना है। यदि एंथ्रेक्स बीमारी किसी पशु को हुई है तो परम पिता परमात्मा से उसका मिलन संभव है। ठीक है, यथासंभव हो ही जाना है। कैजेटिव एजेंट ऑफ लंपी डिसीज, लंपी बीमारी बीच में आई थी ना, लंपी बीमारी। लंपी नहीं बोलेंगे इसको, सॉरी, है ना, लंपी नहीं होती। क्या होती है? लंगड़ी होती। क्या होती है? लंगड़ी होती है। ये लंगड़ी की जगह इसको इंग्लिश में बोलते हैं ये ब्लैक क्वार्टर। क्या बोलते हैं? ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर डिसीज होती है। कौन सी होती है? ब्लैक क्वार्टर डिसीज होती है, जिसको हिंदी में लंगड़ी बोला जाता है, एक टंगा बोला जाता है। ठीक है, इस बीमारी को ही एक टंगा लंगड़ी इस नाम से जाना जाता है, जो ब्लैक क्वार्टर बीमारी है। तो ब्लैक क्वार्टर जो डिसीज होती है इसका जो भैया होता है कौन कारक होता है? क्लास्ट्रीडियम सोवियाई होता है। कौन होता है? क्लास्ट्रीडियम सोवियाई होता है, ना कि सॉरी सोवियाई। ठीक है, क्लास्ट्रियम सोवियाई होता है ना कि सोवियाई होता है। ठीक है, तो क्लास्ट्रियम सोवियाई से क्या होता है? कारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विच डिसीज कैन नॉट बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट। कौन सी बीमारी में वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है? किस रोग का टीका नहीं लगाया जाता? तो भैया कौन सी का? अफरा का। किसका नहीं लगाया जाता? अफरा का। गैस्ट्रिक डायलेशन लिखा हुआ है, छोड़ो। क्या याद रखना है? टिम्पेनी। क्या याद रखोगे? टिम्पेनी। मतलब सीधी बात याद होनी चाहिए भैया, अफरा को टिम्पेनी बोलते हैं, ऐसा नहीं लिखा आना है ना। जैसे कई जगह लिखा आता है कि डिलेटेशन लिखा आएगा, डाइलेटेशन लिखा आएगा, याद नहीं रखना है। डिलेटेशन आप बोलोगे सर आपने पीपीटी में लिखा, आप ही काट नहीं रहा हूँ। शब्द ये भी होता है, डिलेटेशन भी होता है, लेकिन टिम्पेनी वर्ड ही आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। तो टिम्पेनी मतलब अफरा शब्द आपको याद रखना है कि अफरा का टीका नहीं लगाया था। कि अफरा क्या होती है? जो एनिमल होता है इसके लेफ्ट स्टमक में गैस भर जाती है, वो गैस जो भरती है उसके लिए कौन सा टीका लगाना? टीका नहीं लगाते हैं, इंजेक्शन लगा करके। जो ट्रोकर कैनुला नाम का इक्विपमेंट होता है, जो बता चुका हूँ इसके पहले इक्विपमेंट वाले चैप्टर में, उस इक्विपमेंट से छेद करेंगे, ट्रोकर से कैनुला को लगाया जाएगा, दबाएंगे, उससे जो गैस होगी सारी बाहर निकल जाएगी। कोई टीकाकरण इसमें हम नहीं करते, बस चारा दाना जो खिला रहे, फीड मैनेजमेंट जो हमने सीखा था फर्स्ट चैप्टर में, उसको फॉलो करो, अफरा होगा ही नहीं। ठीक है, उसका टीकाकरण क्या है? फीड मैनेजमेंट फर्स्ट और सेकंड को फॉलो करना, वो दोनों फॉलो करोगे, अफरा मतलब टिम्पेनी पशु को नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया ना ये वाला? ठीक है, हो गया। टीका नहीं लगाया जाता अधिक खाने से। अच्छा ये देख लेते, वही फीड मैनेजमेंट को भी फॉलो करना है। क्या? हरा चारा अधिक खाने से कौन सा रोग होता है? अफरा होगा। तो फीड मैनेजमेंट क्या होता है भैया? चारे और दाने के अनुपात को बराबर बनाए रखना, ना तो हरा चारा ज़्यादा खिलाना, ना ही सूखा चारा ज़्यादा खिलाना। नहीं तो क्या होएगा? अफरा हो जाएगा, गैस बन जाएगी, लेफ्ट स्टमक फूल जाएगा, डम डम की आवाज़ आएगी, समझ रहे हो ना। इसलिए अगले आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा टाइम ले रही है ना, आ गया क्या? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भैया। हो गया ये तो अपना है ना, हरा चारा अधिक खाने से क्या हो रहा था, वो भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीज बैक्टीरिया कोस हेमोरेजिक सेप्टिमिया। हेमोरेजिक सेप्टिमिया मतलब गल घोंटू। क्या होती है? कौन सी बीमारियां होती है? गल घोंटू। पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। क्या होता है भैया इसका? पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका। इसको ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में होता है बुबेली सेप्टिका। सर पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका, बुबेलिस वर्ड तो भैंस के लिए होता है, तो पास्चुरेला जो बुबेली सेप्टिका है ओनली भैंस के लिए होता है।
पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका वर्ड आ रहा, तो यह रोग बुबेली सेप्टिका के द्वारा किस में होता है भैया? ओनली भैंस में होता है, जो बफेलोस होती है, ठीक है। तो बुबेली सेप्टिका हो गया आपका। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग गैस्ट्रिक डाइलेटेशन होता है, ठीक है, मतलब टेम्पेनी के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग टिम्पेनी? कौन सी डिजीज भैया? टिम्पेनी मतलब कि अफरा, जो किससे हुई है? प्रॉपर फीड मैनेजमेंट ना करने से हुई है, ठीक है। तो इसके लिए ट्रोकर और कैनोला नाम के इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। काम क्या है? ट्रोकर से छेद करेंगे, कैनोला से गैस निकालेंगे, ठीक है। अब गैस को खत्म करने के लिए, वो गैस से बदबूदार होगी, वहाँ बैठे तो रहोगे नहीं, क्योंकि अपने को पसंद नहीं है ना यार बदबू, तो वहाँ खड़े रहोगे तो है नहीं आप, वो खड़े रहना है, उसको कैनोला को दबा कर रखना है। उसके लिए भी एक उपाय अपन ने मेडिसिन में पढ़ लिया, हींग नाम की एक औषधि हमने पढ़ी थी। उस मेडिसिन का काम क्या था भैया? गंध निवारक का गुण होता है उसमें, ठीक है, गंध निवारक का गुण होता है। लेप बनाएंगे, छेद जो होगी जहाँ पर सूजन है वहाँ पर लगा देंगे, तो गंध खत्म वो कर देगी, ठीक है। अच्छा हाँ, गलघोटू के बारे में एक और चीज देख लेते हैं कि पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका के द्वारा तो गलघोटू किस में होता है? भैंस में होता है। पास्चुरेला बोवी सेप्टिका एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा? पास्चुरेला बोवी सेप्टिका नाम का जीवाणु होता है, बोवी। कौन सा भैया? बोवी सेप्टिका। पास्चुरेला वर्ड सेम रहेगा, बोवी सेप्टिका वर्ड अलग हो जाएगा। पास्चुरेला बोवी सेप्टिका इस शब्द के मतलब इस बैक्टीरिया के द्वारा, बोवी सेप्टिका नाम के बैक्टीरिया के द्वारा भैया ये किसमें होती है? गाय में भी ये रोग होता है। स्पीड कभी कभी बहुत तेज हो जाती है सुपर फास्ट की तरह, कभी लोकल ट्रेन की तरह अपन चलने लग जाते हैं। थोड़ा सा आदत है, धीरे धीरे सुधार लेंगे, है ना सुपर फास्ट में चलेंगे ना लोकल ट्रेन की तरह चलेंगे, लेकिन चलेंगे तरीके से, क्योंकि अपने को बोर्ड के एग्जाम के पहले सारा निपटाना भी है, और फिर अलग अलग सब्जेक्ट बहुत सारा अपना मैटर बचा हुआ है ना, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल सफरिंग फ्रॉम एंथ्रेक्स डिसीज? यदि पशु एंथ्रेक्स बीमारी, पॉइजनस फीवर, स्प्लिन फीवर से क्या है ग्रसित है, तापमान क्या होगा भैया? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच डिसीज शुड नॉट इन्वॉल्व पोस्टमॉर्टम एग्जामिनेशन? किस बीमारी में पशु को चीरा नहीं जाता, चीड़ फाड़ नहीं की जाती? तो भैया एंथ्रेक्स बीमारी में, किसमें? एंथ्रेक्स बीमारी में उसकी चीर फाड़ शव का विच्छेदन नहीं करना चाहिए, पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, सीधी बात है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच इज द मोस्ट डेंजरस डिसीज फॉर एनिमल? मालूम है भैया क्या हो रहा है? 100% क्या है? मोर्टेलिटी रेट है 100, 106 नहीं 100 ना, 100% मृत्यु दर है, तो पशु मरना ही है ना। तो जिससे पशु 100% मर जाएगा वही क्या होगी? भयानक होगी, दर्दनाक होगी, खतरनाक होगी, ठीक है। इन विच डिसीज डू एनिमल रिपीटेडली स्ट्राइक देयर हाइंड लेग्स ऑन लैंड? ओके, जमीन पर बार बार पटकने का काम करेगा, पिछले पैर को पेट पर मारेगा, सॉरी लैंड नहीं, स्टोमक, तो लेग्स ऑन स्टोमक। यहाँ पे क्या वर्ड है आपका? स्टोमक। कौन से वर्ड पे भैया? कौन सी जगह पर? स्टोमक पर। पेट पर बार बार लात मारेगा, किसमें? अफरा में। क्यों मारेगा सर? क्योंकि लेफ्ट स्टोमक है, बाई तरफ का आमस है, उसमें गैस भर गई, फूला हुआ है, दर्द हो रहा है। हाथ तो है नहीं बेचारे के जो हाथ से दबा के रखेगा, अपना पैर दर्द करता है हाथ से दबा लेते हैं, उसके पैर है, सीधे पैर मारता है, डम डम की आवाज करता है, ढोल बजाता है, ठीक है। अब जो ढोल बजाता है उसको बंद करना है, तो उसका उपाय अपन पहले देख चुके हैं। अफरा बीमारी हुई है, ट्रोकर कैनोला से गैस निकाल दो, फीड मैनेजमेंट प्रॉपर करो, अफरा हो गई नहीं, ठीक है। व्हाट इज द कैजुअलिटी एजेंट ऑफ द डिसीज मेस्टाइटिस? थनैला बीमारी जो होती है भैया, इस बीमारी का कारक कौन सा है? तो कौन सा है भैया? बैक्टीरिया होता है। ये बीमारी किससे होती है? थनैला बीमारी बैक्टीरिया, धनेला नहीं होता, थाथन वाला होता है। क्या होता है? थनैला बीमारी होती है। मेस्टाइटिस डिसीज क्या होती है? थनैला नाम के, जो थनैला नाम की बीमारी है किसके द्वारा होती है प्रभु? सॉरी भैया, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया था। इन विच डिसीज डू एनिमल, यार ये तो हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। कैसे जा रहे हो उड़ उड़ के? जल्दी चल जाओ भैया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट डिसीज ऑक्योर्स इन एनिमल ड्यू टू फॉस्फोरस? फॉस्फोरस की कमी से या फॉस्फोरस की कमी होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? पिक्का डिसीज। कौन सी? पिक्का डिसीज होती है। व्हाट डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय पतली पोंक या रिंडर पेस्ट? या रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट या पोका पोकनी? क्या? पोका पोकनी। किस बीमारी को? रिंडर पेस्ट, पोका पोकनी, पतली पोंक,
कैटल प्लेग, एनिमल प्लेग के नाम से जाना जाता है। तो रिंडर पेस्ट को, किसको, रिंडर पेस्ट को कहा जाता है। इन विच डिसीज डज द फीमेल एनिमल एक्सपीरियंस एबॉर्शन, किस बीमारी में पशु एबॉर्शन के समान क्या होता है, मतलब कि पशु का अंतिम माह में एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो भैया संक्रामक गर्भपात में, इन्फेक्शियस एबॉर्शन में क्या होता है, पशु के अंतिम माह में एबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात या हो जाता है। ठीक है, ऐसा लग जाता है कुछ लग गया लेकिन लगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे दद्दा चल जा रहे जल्दी, टाइम ले रहा जाने में, है ना, समझ में नहीं आता। व्हाट इज द कैजुअलिटी एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस एबॉर्शन, इन्फेक्शियस एबॉर्शन जो होता है, संक्रामक गर्भपात जो होता है, उसका कारक क्या है भैया, ब्रुसेल्ला एबॉर्ट्स। क्या है, ब्रुसेल्ला एबॉर्ट्स होता है। ठीक है, संक्रामक गर्भपात का कारक। इन विच डिसीज मेंटेन्स ए नॉर्मल टेम्परेचर इन एनिमल्स, किस बीमारी में तापमान सामान्य से कम होगा ना कि बढ़ेगा। मिल्क फीवर में भैया, मिल्क फीवर बीमारी में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा तापमान, कितना, 98 तक। बाकी सब में क्या 107 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका पड़ा था, एंथ्रेक्स का पड़ा था ना। एंथ्रेक्स कितना पहुंच गई थी, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गई थी। तो प्रभु ऐसा होता है कि एकमात्र बीमारी होती मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, जिसमें तापमान कम होगा ना कि बढ़ेगा। विच डिसीज इज रिलेटेड टू फूड बाथिंग इन एनिमल, पहले ही बता चुके हैं, कैसा तैसा वो बनाएंगे कुंड, उसमें कॉपर सल्फेट को घोलेंगे, 1% कॉपर सल्फेट लेंगे, मेडिसिन में पढ़ा था। तो वही क्या होती है, खुर पका मुंह पका, मुंह प्रका लिखा है, मुंह प्रका नहीं मुंह पका, क्या, मुंह पका और खुर पका बीमारी। आगे बढ़ेंगे भैया, आगे क्या है आपका, हाँ हाँ, आप आराम आराम से जाओ, है ना, आप भी ये करो। कर्तव्य दिखा रहा है ये, दिखा ले तू भी, कर्तव्य दिखा ले भैया। What is the condition when there is swelling in the animals when pressed? ठीक है भैया, पशु जो होता है उसका थाई वाला पार्ट होगा, छोड़ो थाई वाला, लेग वाला पार्ट होगा, छोड़ो हैंड वाला, हैंड तो होते ही नहीं है ना, होते हैं भैया, अगले भाग को पैर ही बोला जाता है। हाँ, 4 क्वार्टर बोल लो, है ना, 4 क्वार्टर में जो लेग होंगे उन वाला भाग हुआ, थाई वाला हुआ, या मांसल भाग कोई सा हुआ जो लचीला भाग है, जहाँ पर मांसल भाग होगा वहां पर यदि पशु के स्वेलिंग है, क्या है, सूजन है, तो भैया वो बीमारी कौन सी है, लंग डिसीज, सॉरी ब्लैक क्वार्टर डिसीज। कौन सी है, ब्लैक, और कहाँ जा रहा, ब्लैक क्वार्टर डिसीज। सर बीमारी कौन से उससे होती है, बैक्टीरिया या जीवाणु, किससे होती है, तो भैया क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नाम के बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई। पास्चुरेला बोविसेप्टिका हमने देखा था किसका था, गलघोंटू का था। बुबेली सेप्टिका भी गलघोंटू का था भैंस में। क्लास्ट्रीडियम सोवियाई देख चुके हैं, किसका है भैया, ब्लैक क्वार्टर या लंगड़ी रोग का। इसमें सूजन आती है, सूजन भरे भाग पर यदि दबाओगे हाथ से तो चुड़चुड़ की आवाज आती है, इसीलिए इस बीमारी को चुड़चुड़िया रोग, किस नाम से, चुड़चुड़िया रोग के नाम से, चुड़चुड़िया डिसीज के नाम से भी इस बीमारी को जाना जाता है। अगले आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, व्हाट डिसीज इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑन द थ्रोट, गर्दन वाला भाग ये भी है, कौन सा, गर्दन वाला, गले वाला, डिफिकल्टी ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होगी। ठीक है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, स्वेलिंग आ गई थ्रोट पे, और जो सांस ले रहा है उसमें घुर घुर की आवाज आ रही है, साउंड लाइक विस्लिंग, कैसा, घुर घुर की आवाज आना। तो भैया घुर घुर की आवाज आ रही है तो इसको घुरका बीमारी बोलते हैं, घुर घुर की आवाज आ रही है इसीलिए क्या, घुरका या घोटू का डिसीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। वो नाम क्या है, गलघोटू, घोट रही है, किसको घोट रही है, सांस को, इसीलिए घुरका या घोटुका बोल रहे हैं। गलघोटू बीमारी होती है। हेमोरेजिक सेप्टी में इसका क्या होता है भैया, कारक होता है HS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच डिसीज इन्वॉल्व्स द एनिमल रिपीटेडली स्टैम्पिंग इट्स, है ना, तो लगातार पैर पटकेगा जमीन पर, क्यों पटकेगा, दर्द हो रहा है भैया, घाव हो गया, छाला हो गया है, कीड़े खा रहे हैं, तो लगातार पैर को जमीन पे मारेगा। तो किस बीमारी में, खुरपका मुंहपका बीमारी में। तो टाइम से कॉपर सल्फेट लाओ, 1% का घोल बनाओ, पशु को उसमें से निकालो ताकि उसका क्या हो जाए, पैर सही हो जाए। ठीक है, पैर सही होएगा तो पैर पटकेगा ही नहीं फिर जमीन पे। वो ये क्या हो रहा है, स्लाइड खत्म हो गई क्या, स्लाइड की तो कमी नहीं है पर स्लाइड खत्म सी हो गई है ना। पशु जांच की विधियां नहीं, खत्म नहीं हुई है ना। आजा आजा आजा
आजा, आई 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 भागी। नेक्स्ट वापस आ गया। थोड़ा टाइम लगता है कभी कभार, वो भी क्या ना आपके जैसी हो जाती है, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मन इधर उधर भटक जाता है ना, वैसा इसका आधे आधे आते आते भटक जाता है, ना जाने इसको मालूम नहीं रहता किधर को जाना है। विच डिसीज रिक्वायर्स बरिंग द अफेक्टेड एनिमल विथ लाइम, किस रोगग्रस्त पशु के शरीर को चूने के साथ गड्ढे में दबाना चाहिए? तो भैया ब्लैक क्वार्टर जो बीमारी होती है ना, इससे ग्रसित पशु यदि मरा है, कि इसमें भी भैया मोर्टेलिटी रेट कितना होता है? 95%, 95% चांस होंगे कि जो पशु होगा उसका मिलन परम पिता परमात्मा से हो जाना है। ठीक है, इसलिए इसमें मरा हुआ पशु है, इसको गड्ढे में गाड़ दो चूने के साथ। एंथ्रेक्स से मरा है तो उसको उसकी चीड़फाड़ मत करो, सीधा उसका काम तमाम करो। What disease is most likely? अरे भाई 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 बड़ी मुश्किल से तो आया था रे, आजा वापिस चल। है ना, What disease most likely to affect a newborn calf? भैया नवजात शिशु को कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा क्या करती है, प्रभावित करेगी? तो गलघोंटू कौन सी बीमारी करती है? गलघोंटू बीमारी करती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है आपका? हाँ आजा तू कर, तब दिखाता। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल सफरिंग फ्रॉम मिल्क फीवर? यदि बीमारी क्या है, मिल्क फीवर है, तो तापमान सामान्य से बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। कम कितना हुआ? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नहीं भैया अगले बढ़ो, जल्दी आओ प्रभु। अच्छा ठीक है, अगला क्या है? व्हाट डिसीज ओक्योर्स ड्यू टू फीडिंग फ्रेश बरसिम टू एनिमल? कौन सी बीमारी ताजा बरसिम खिलाने से हो जाती है? ताजी बरसिम खिलाओ, ज़्यादा मत खिलाओ भैया। ताजी बरसिम खिलाओगे, बहुत ज़्यादा खिला दोगे तो अफरा होगा, ऐसा थोड़ा ना ताज़ा खिला रहे सर। आपने स्वेलिंग पढ़ा है और बोल दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ स्वेलिंग क्या है कि भैया ताज़ा चारा पशु को प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे बोल रहे हो ताज़ा खिलाओ ही मत, नहीं तो अफरा हो जाएगा। ज़्यादा मत खिलाओ लेकिन है ना। अफरा डिसीज होती है जिसको ब्लड डिसीज, टेम्पेने डिसीज के नाम से जिसको हम जानते हैं ना। विच वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट एंथ्रेक्स डिसीज? किस वैक्सीन का उपयोग एंटी एंथ्रेक्स वैक्सीन के रूप में किया जाता है? स्पोर वैक्सीन। भैया कौन सी वैक्सीन? स्पोर वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कोज मेल न्यूट्रिएंट्स और पुअर कंडीशन? ठीक है, तो कौन सा भैया? विटामिन ई। विटामिन ई होता है बांझपन या कुपोषण या नपुंसकता को रोकने वाला विटामिन होता है। तो विटामिन ई क्या करता है? नपुंसकता को रोकने वाला विटामिन होता है, बांझपन को रोकने वाला विटामिन भैया इसको हम मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एनिमल प्लेग? इंक्यूबेशन का होता है भैया किसी भी रोग के लक्षण प्रकट होने का समय 3 से 8 दिन। क्या? एनिमल प्लेग या कैटल प्लेग या रिंडर पेस्ट, इनके लक्षण प्रकट होने का समय क्या होता है? 3 से 8 दिन का होता है। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द डिसीज बैंक्स डिसीज? किस बीमारी या बैंग रोग जो होता है इसका अन्य नाम क्या है? सफेद ओसर रोग। नहीं पूछा जाता ज़्यादा, लेकिन ले लिया पीपीटी में। ठीक है, व्हेन शुड द वैक्सीन फॉर हेमोरेटिक सेप्टिमिया बी एडमिनिस्ट्रेड? तो ये कब गलघोंटू बीमारी का जो टीका लगाया जाना चाहिए? बिफोर द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु के पहले गलघोंटू का टीका लगा देना चाहिए। जिस क्षेत्र में मालूम है गलघोंटू अधिकतर होता है वहाँ पर वो टीका लगा दो। ठीक है, अब ये हो गया भैया अपना चैप्टर नंबर 4 भी खत्म, 5 भी खत्म, 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव हम कवर कर चुके हैं। कुछ लगेगा तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के फॉर्म में मैं आपको ये लिखवा दूंगा। लास्ट का मतलब है पशु जांच स्टार्ट होने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लगे तो बाकी जितना करवाया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मैंने बोला था 2 बेस पे करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव बेस पे, थ्योरी बेस पे, क्योंकि यदि एग्जामिनर ने इससे, बोर्ड ने इससे थ्योरी बेस पे क्वेश्चन उठा लिया, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 के 2 क्वेश्चन, तो 8 नंबर आपको दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। ऑब्जेक्टिव उठाया तो वो दिलवाने का काम मैं कर रहा हूँ, है ना। वो अपन ने कर लिया, लगभग थोड़ा बहुत बचा है, तो जो अपन चैप्टर करेंगे उसमें कंप्लीट हो जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक था आपका, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इतनी सी तकलीफ करना, जो सब्सक्राइब का बटन है उसको टच करके सब्सक्राइब करते चले जाना, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर देना, कमेंट में वंदे मातरम लिख देना। ठीक है।